राम राम जी। जय श्री कृष्णा। सनातन कथा संगम चैनल पर थारो हार्दिक स्वागत है। अगर कथा और कहानियाँ पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार है और अपन आज संतोषी माता व्रत की कथा केस्या और सुनस्या। प्रणाम करूँ माता संतोषी चरणा में चितलाए, रिद्धि सिद्धि मंगल करो, कष्ट सकल मिट जाए, गुड़ चिणांगो भोग लगाऊं, सिमरूं बारंबार, करो कृपा संतोषी माता भरो खाली भंडार। तो एक नगरी गमा एक बूढ़ी माई रहती और बिना 7 बेटा, 6 कमाऊर 1 पड़ खाऊ। वह 6 तो रात और दिन काम करता और 7वां बस ई भूल में रहता भी मेरा भाई कमावे तो मन कमाने की क्या जरूरत है। वो की काम कौन करतो और सारे दिन टाबरा सा खेलतो फिरतो। जन बूढ़ी माई मन में सोचो भाई वो कुंवारो है जद खेलतो फिर सारा दिन इंगो ही ब्याह कर दूँ तो इंगे लुगाई आजी सी तो आप ही आपकी जिम्मेवारियाँ संभाल ले सी। तो बन भाई एक बहुत ही अच्छा घर की और लड़की देख के बिंगो ब्याह कर दियो। बा लड़की बहुत ही सुंदर और अतिशील स्वभाव की, बहुत ही सियाणी, बिंगो नाम हो सुशीला। बा घरे आ गई तो बिरजू तो बिंग लड़का को 7वां नाम हो बिरजू। बिरजू बड़ो ही राजी हो भी ब्याह हो गयो पण वो टाबरा की संगति कदी कौन छोड़तो। बस वो रात और दिन बा टाबरा सा गई, आप छोटे छोटे टाबरा सा गई खेलतो फिरतो। अब बा माँ के करती वहाँ 7 बेटा की बा 6 बेटा खातर बहुत ही अच्छो मिठो रसीलो पकवान बनाती और वहाँ 6वां ने जिमागे और वहाँ 6वां की थाली गमा जकी भी जुठन बचती बा एक मंजड़ी थाली गमा रख गए और भी बिरजू ने जिमा देती आपके 7वें बेटा ने। एक दिन और बा आपके 6 बेटा ने भोजन जिमान लाग रही और जिया ही वह जिम गए उठ्या तो सुशीला सोचो भी जेठ रोटी जिम लिया तो बर्तन चक्के बर्तन साफ कर दियो। वह बर्तन चकन गई तो देखे तो आगे भाई बिंगी सासू और वहाँ 6 थालियाँ माँ बच्चो खुच्यो एंठ्यो चुंठ्यो काट गए और 7वीं मंजड़ी थाली गमा रख गए और आपका बेटा ने जिमावे कह ले बेटा जिम ले। मनो सारो देख लियो। फिर वन मन में सोचियो भी तनी बड़े खो लाग गयो होनो है, चलो तड़का देखांगा। तो अगले दिन रसोई गए मार एक खिड़की राखेड़ी, वह खिड़की में खड़ी होगी। वह 6 जेठ जिमिया जब जिम गेर चलिया गया तो वह थालियाँ वहाँ जो कि जूठ बच्ची वह सारी भेड़ी कर गए बा बूढ़ी माई और 7वीं थाली में रख गए। और बिरजू ने लो मारियो का आजा बिरजू रोटी जिम ले बेटा बड़ा ही लाडू और आयो और बड़ो ही राजी राजी और जिम लियो। बन देखियो भैया तो धोखो तो कोनी करे तो बूढ़ी माई यही है भाई अच्छा कमावे जन आने तो इतो अच्छो जिमावे और मेरे धनी की कमावे कोनी तो मेरे नांग ठेड़ो खुआवे और ऊपर इतो दिखावे भी मैं लाड के ठिकितो ही रखा। बाप के पति ने बोली कभी सारा काम करे थे ही कोई काम करे करो जनबो के मन काम करने की के लोड़ है। मेरा 6 भाई कमावे नहीं देख मेरा कितो लाड रखे जितने मैं 6 भाइयों छतर छाया में इतना मन कमाने की क्या जरूरत है। तो बा कह आ भूल छोड़ दे कोई कौन थारो लाड रखे कह थारी माँ थाने 6 भाइयों को इन ठेड़ो खुआवे कि तू मेरे खातर है और मेरी माँ खातर यहाँ ना के तू झूठ बोले। बा कह मैं झूठ कौन बोलूँ यार की कमाओ कौन नहीं जन 6 भाइयों को इन ठेड़ो खाओ। जे था ना मानो तो आपकी आँखें हम देख लियो। जन अगले दिन बिरजू बोलियो के माँ आज मेरा सिर दुख है क्या तो खेल लिया क्या ना मैं खेलन कौन जाऊँ मैं कई देर सोच हूँ। जठे बैठा भाई रोटी जिम्मे करता वो बठे ही माची डाल गए और एक झीणो सोखा बोले गए और सो गयो। और वो भी घबा माखर देखे बच्चा भाई जिमन आया जनबा ने बहुत ही अच्छा सुंदर मीठा पकवान जिमाया रसीला पदार्थ जिमाया और बच्चा जिम के चलिया गया जन एक 7वीं थाली ले गए करने आई और वह सारा एंठेड़ा है जो का बच्चा खुच्चा वह भी थाली घुमा गाल गए। बिरजू कन आई का बेटा अब तो सिर ठीक हो गया उन्होंने जिम ले जब मन तो देखियो भी यो हो भी लुगाई झूठ तो कौन बोल रहा है भी करे तो तेरे सागे धोखो ये भी तू कमावे कोनी जन तेरे सागे यहाँ करे भी तेरे तो मन में आता यही भी तेरे बहुत लाड रखे। वो कह माँ मन तो रोटी भावे कोनी सिर बहुत दुख है मेरे जी कर कौन करे रोटी जिमन ने मेरे जी कर सिंह मापी जिम लूँगा क्या ठीक है ले जा गए पुठी थाली मेल दी। अब रात ने वो सो गयो मन में सुत्यो सुत्यो विचार करे भाई इसी जिंदगी ना तो एंठ्यो चुंठ्यो खाना की कमा ही लिया पर अठे तो मैंने कोई भी काम दे सी कोनी सारा ही जाने भी वो बेलो रहे काम करे कोनी। तो वो रात नहीं उठ गए बिना ही बताई ना तो आपके घर का ने बताई और ना ही भी आपकी सुशीला ने बताई आपकी पत्नी ने और वो तो घर छोड़ गए चाल पड़ो। दिन का बेचारी उठी वह सारा ने पूछती फिर कि नहीं पूछे थार देवर देखियो कि नहीं पूछे थार भाई देखियो कि नहीं पूछे भाई थार चाचा ने देखियो के कोई भी ना बतावे। आपकी सासू का ना गे कह मैं सारे ढूंढिए थार बेटा ने देखा के भाई मन तो दिखा ही कौन दिन गएगा क्या ठीक फिर तो होने आप ही आ जाएगो फिर तो थक जाएगो जद आपने काम कर लेगा। अब देखियो 2 दिन को नहीं आयो 4 दिन को नहीं आयो 10 दिन को नहीं आयो तो घरगान तो कोई फिक्र ही कोनी भी आयो कोनी। बा तो रात और दिन रोवे भी मेरे पति आयो कौन जद भी ने
ताना मारे कि तेरी वजह में तो पति बाज गयो, कि आज ताई तो कौन गयो, कह तेरा ताई किया टप गयो, तैं मार छोरा ने घरों काट दियो। और काम करे कर तो दुगनो दुगनो तिगनो तिगनो काम करावे, गाबा धुआवे, झाड़ा पोछा करवावे, रोटी बनवावे, बर्तन साफ करवावे। दोपहर में कोई 2 घड़ी टाइम बेलो जे जन बिन के दिया जा जंगल में लकड़ी ले गया बाबा अपनी बना में लकड़ी काटन जाए। और एक भारियो ले आगे रोज को लकड़ियाँ को घेरे, मैंने बड़ी परेशान कर ली। अब बेचारी रोज की लकड़ी काट काट के लियावे। एक दिन बाद लकड़ी काट के रहने लाग रही, जब बन देखियो भाई कई लुगाइयाँ और बैठी और कोई भाई कथा पूजन करे, जब लकड़ियाँ भारियो उतार के मांग करने गई जागे, बोली भाई थे के करो, क्या मैं तो भाई गए संतोषी माता की पूजा करा, आज शुक्रवार है मारो संतोषी माता को व्रत है, मैं तो कथा कवा और पूजा पाठ करा। कभी संतोषी माता गए व्रतूँ और के उज्जै जन के भाई संतोषी माता को व्रत रखे तो अन्न धन का भंडारा भर जाए, सारी गरीबी दूर हो जाए, दुख दरिद्र कट जाए। और भाई किंग कोई घर को बंदो जे परदेश गएडो है तो वो पुठ आ जाए, और जितनी भी मन की मनोकामनाएं वह पूर्ण हो जाए, किंग संतान ना है तो संतान प्राप्त हो जाए। जद के व्रत किया राखी जाए कि भाई वो संतोषी माता को व्रत है और 16 शुक्रवार ताई रखे और संतोषी माता की कथा केवे। कथा के माँ गुड़ और चीणा वो भोग लगे, थाली के माँ गुड़ और चीणा रख लिए, संतोषी माता की फोटो रख लिए और तांबे को लोटो भर के रख लिए, और हाथ में थोड़ा सा गुड़ और चीणा लेके संतोषी माता की कथा के लिए। कथा पूरी हो जाए जब वह गुड़ और चीणा संतोषी माता को चरणा में चढ़ा दिए, और जो जल है वो सूरज ने लोटो डाल दिए। और इन दिन ना तो खटाई खावे ना खटाई गए हाथ लगावे, ना ही आपका हाथों के नहीं खटाई देवे। तो थोड़े दिनों में ही और जितनी भी मन की मनोकामना है वह सब पूरी हो जाए। जब एक कोई बंदो घरों बारे गेड़ो है तो बिंगो समाचार आ जाए, उठो आ जाए आदमी, जब आप भी कहे भाई मेरो धनी घरों बारे गेड़ो है अठाई कोनी के कट्ठे गए, जब मैं वो व्रत रखूँ तो मेरे मन की मनोकामना पूरी हो जाए। कि कहाँ हो जाए भलाई आज ही रख लेते रोटी ने जी मेडी है तो बा के भाई मन रोटी अभी कौन दिए है, बात बाजी गई बेचारी। और वो लकड़ियाँ वो जो गंठड़ हो वो बाजार में लेगी बिंठा हो भी तन कौन चीणा और गुड़ दिए, बाजार में ले जाके बेच गए, गुड़ चीणा ले लिया, एक थाली ले ली, एक तांबा लोटो ले लियो। यार बठी आ गई जठे वे लुगाइयाँ व्रत पूजन करे कि भाई मैं नहीं व्रत पूजन करवा दियो, का कर ले भाई। वहाँ कन बैठ गए कथा सुन ली और आपके दूसरी लकड़ियाँ भारियों बांध गए घरे आ गई। अब हर शुक्रवार ने यही करे, 2 भारिया लकड़ी बाढ़ लिया, एक बेचिया गुड़ चीणा लिया और जब लुगाइयाँ बटे बैठी पूजा करे बठी बैठ के पूजा कर लिए। अब 2-3 शुक्रवार बीत्या और एक दिन बाद जान आ रही रागमा डाकियो मिलियो, कह ले भाई सुशीला तेरे पति को और खत आए पढ़ ले भाई। पढ़ियो भी मैं लिखेड़ो भी मैं यहाँ रही यार एक बाणिये की दुकान पर लागेड़ो हूँ और मैं खूब धन कमा लियो और मैं थोड़ा दिनों में घरे आ जाऊँगा, मैं कुशल पूर्वक हूँ। बेचारी बहुत ही राजी हुई, भैया मेरे पति घरे आ जी सी। अभी 7-8 शुक्रवार बीत्या व्रत करता और एक दिन रात में सपने में संतोषी माता भी बिरजू ने दिखी कि भाई तेरे लुगाई व्रत करे और वापड़ी बहुत ही परेशान और दुखी है, बिना घर का बहुत दुख देवे, अब तू घरे जा घणो ही कमा लियो तेरे जोगो तो है। वो दिन गई भाई सेठ को छुट्टी ले गए, आपको धन मार ले गए, चल पड़ियो। वह सुशीला तो वो घरे आए जो राग माँ मिली, कह तू किने जाए, क्या मैं तो भाई लकड़ी लेने जाऊँ। बैठ गया दोनों जना, सारी बात पूछी भी मैं घरों लंघियो तेरे सा किया रहता, मैंने सारी बात बता दी। पण क्यों कोई नहीं हो धन तो आप लको दे श्या, और जे मेरे सागे भी विषय व्यवहार रखा तो आप अपना न्यारा बैठ जाऊँ, तू चिंता ना कर, तू जा घरे मैं बैठी हूँ मैं आप ही आ जाऊँगा श्याम ताई के ठीक है। वो तो बठी बैठ गयो और आपको धन कठी मेल दियो और श्याम ने घरे आयो जन सारा एकर तो राजी होया, बिरजू आ गयो मैं मांगा तो वही काम। अब जिये ही बाप का 6 बेटा रोटी जमाई और बच्चों खुच्चो वो तो सुत्यो देखे कि मैं सफर हूँ थकेड़ो हूँ जो मेरे सिर दुख है, देख लियो माँ तो बिये हेठियो चुंठियो साथ में थाली में गाल घेर दे दियो और बिंगी लुगाई ने बासी कुसी रोटी बचेड़ी जकी दे दी। बिंगो बहुत ही पेट बढ़ियो भी मैं इतना साल घरे आयो और मेरी माँ का तो भाई हालत भाई मेरे जमा ही लाड को नहीं राख्यो। दूसरे दिन उठ गए और बोलियो कि माता कहें कभी मैंने मेरी लुगाई तो न्यारा कर दियो, क्या भलाई हो जाओ भाई थारो माने के सुख है, कि हमारी पांति दे दियो, कि ले लियो जिसी पांति आवे। पांति ले गए अरबी न गई गमाई एक सुनी हेली गाल गए अरबी ने सारा सुख साधन कर लिया और बठे ले जा गए। भाई आपकी सुशीला ने बिठा दी राह प्रेरण लाग गयो और बठे भी बाबी यही व्रत करती जितना भी 16 व्रत पूरा ना होया। यहाँ 16 व्रत पूरा हो गया जन बाबी अर्जुन बोली कि भाई ये पति देव मेरा 16 व्रत पूरा हो गया, मैंने उद्यापन करना उसी का कर ले। जन बा जिठानियाँ का नाई बोली भी तड़के शुक्रवार है मैं उद्यापन करूँगी या था टाबरान मेरे घरे रोटी जीमन भेज दियो कि आज जाएगा। दूसरे दिन टाबरान सिखा दिया भाई थे 2-4 मुरिया रोटी जीम गए अथार चाची को खटाई मांग लियो व्रत तोड़ना है।
जब वह खटाई ना देवे नहीं तो बिंग पीसा ले लियो, पीसांगी इमली लिया गिर बिंग बारना के बैठ के खा लियो। तो ठीक है भाई। अगला दिन बन तो बेचारी उद्यापन राख्यो, भोजन बनाया, पकवान बनाया, माता की कथा सुनी, रोटी जिमान लगी टा बनाना। अच्छा थालगा में भोजन परोस के दिया, 2-4 मुरिया खा गया, बोलिया कि चाची मान तो खटाई दो कर बेटा, आज आपने संतोषी माता को उद्यापन है, आप खटाई खानी कोनी। क्या ठीक है मैं भोजन जद जिमा जो थे माने पीसा दो। क्या कोई बात नहीं, पीसा तो ले लियो बेटा के। अब रोटी जिम लिया जद वे कह मान तो पीसा दे, वन पीसा दे दिया 2-2 रुपया। बस भाई बाजार में दुकान पर गया, जागे इमली लिया गिर बिंग बारना के बैठ के खाने लग गया। तो ध्यान कौन करियो, दादा पे काम में लगी रही। अभी तो भाई व्रत खराब हो गयो बेचारी को, उद्यापन खराब हो गयो। संतोषी माता भाई रुष्ट होगी, क्रोधित होगी। और बन तो बिंगा घर वाले ने झूठे ही इल्जाम में पकड़ा दियो। अब राजा का सिपाही आया और भी बिरजुन पकड़ ले गया चोरी के मामले में। भी चालते हैं राजा की चोरी करिए, वो बेचारो घणो ही क्या भी मैं कोई चोरी कौन करी, मैं तो घरों बाहर ही कौन गयो, मैं तो प्रदेश गेड़ो आयो ही अबू। क्या बात तो राजा ने कही ले जा गए, राजा बिन कोई बात कौन सुनी, बिन जेल में गिर दियो संतोषी माता का प्रकोप हूँ यार। बिन तो वापिस दुखी कर दी। अब बेचारी संतोषी माता की मूर्ति आगे रोए भी है, संतोषी माता इसी मेरों की एक गलती होगी, मैं तो घणो ही सुनो काम करियो, तो मेरे पति ने जेल किया हुई, मैं तो वापिस ही दुखी होगी। रात ने संतोषी माता सपने में आगे कहो भाई तैं जो उद्यापन करियो और बिंग माता खटाई क्यों खुआई टाबरा ने तंठा हो भी मेरे बर्तगा में खटाई कौन चाले। तनबा बेचारी हाथ जोड़ के रोवा भी माता मैं तो खटाई दी कोनी। कहते हैं खटाई तो कौन दी पर मैंने पीसा दिया, तो मैं बैठ गई इमली खा ली। कहे माता भली करो, मैं थर दोबारा उद्यापन कर दूंगी। क्या ठीक है। अगलो शुक्रवार आयो, तो बेचारी बामणा के घर में गई, जागेर बोली भी थर टाबरा तड़के नहीं मर्जी मन भेजियो भी मैं उद्यापन करूँ संतोषी माता के। कोई बात नहीं आज इसी बेटा। अगला दिन बन बेचारी माता का व्रत रखा, पूजा पाठ करया और अच्छा सोना मीठा पकवान बनाया रसीला। और भाई बामणा के टाबरा ने जिमाया और बाने फल दे दिया और बाने पीसा कौन दिया दक्षिणा में। कभी फल जिम लियो और बठी बिठा के जिमा दिया और कहो बेटा आज खटाई ना खाइएगा, कौन खाऊँ। और संतोषी माता बहुत ही राजी हुई, जागे राजा को सपने में बोली भी इनकी कोई चोरी कौन करेड़ी, इन छोड़ दे के इनके हमें बिना ही काम बंदी बना रखे, फलाना बंदा चोरी करिए बिन पकड़ो। अभी बिरजुन बापड़े ने छोड़ दियो, आप घरे आयो और संतोषी माता की कृपा हर साल बाद भाई मांगे घरे एक बहुत ही सुंदर नन्नू मुन्नू बेटो पैदा हो गयो और हर प्रकार का माने सुख मिलिया। तो ही जी संतोषी माता के व्रत की कथा। भक्ति भाव से जो करे 16 शुक्रवार, माता संतोषी की कृपा स्यों उतरे भव से पार। कष्ट करे दरिद्र सारा मिटे, मिटे सकल संताप, सुख संतोष आनंद मिले, कट जाए सब दुख पाप। बोलिए संतोषी माता की जय। अगर थाने हमारी कथा पसंद आवे तो इन्हें लाइक करियो और आगे शेयर करियो। हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि जकी भी मैं नई कथा अपलोड करा वह सबों पहली थारकन पहुँच जाए। बोलिए संतोषी माता की जय हो।